So, this topic is important for IAS and PCS pre and मेंस एग्ज़ाम। तो टॉपिक है प्रलय मिसाइल। इसमें पहला पॉइंट जो नोटेबल है वो ये है कि इसका जो टेस्ट कंडक्ट किया है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया है। आमतौर पे जो मिसाइल के टेस्ट हैं वो व्हीलर आइलैंड उड़ीसा में कंडक्ट किए जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बालासोर में है। और अब उसका नाम जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है रखा गया है। तो ये टेस्ट जो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। इसमें ये पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये है मेडन फ्लाइट टेस्ट था, पहली बार ये मिसाइल टेस्ट की गई है। इससे पहले मिसाइल कभी भी टेस्ट नहीं की गई है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मिसाइल जो है इंडिजीनसली डेवलप्ड है, यानी देश में बनाई गई है मिसाइल। इसमें हमने ना तो कोई फ़ॉरेन कोलैबोरेशन किया है, ना ही हमने मिसाइल फ़ॉरेन से इंपोर्ट की है, इसलिए ये पॉइंट भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। चौथा जो इसकी नेचर है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। तो मिसाइल सरफेस टू एयर हो सकती है, एयर टू एयर हो सकती है, एयर टू सरफेस हो सकती है और सरफेस टू सरफेस हो सकती है। तो प्रलय मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी मीन्स अलाइक। अब बैलिस्टिक मिसाइल्स कौन सी होते हैं? बैलिस्टिक मिसाइल्स का इसमें डायग्राम में एग्जांपल दिया गया। जैसे मिसाइल के मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं, तो जैसे 1 2 3 4 5 स्टेप तक तो हम जो है अपनी तरफ से पुश करते हैं प्रोपेलेंट मोटर्स लगा के, लेकिन 6 स्टेप 7 स्टेप और 8 स्टेप जो है उसमें मिसाइल जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी के आधार पे चलती है। अब क्वासी बैलिस्टिक में क्या होगा कि ये टोटल लॉ ऑफ ग्रेविटी के आधार पे नहीं चलेगी, आप इसका पाथ बदल सकते हैं, ये मैनूवरिंग कर सकती है, यानी 6 पॉइंट के बाद भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये उतनी ज़्यादा कंट्रोलेबल नहीं है जितनी क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं, जैसे ब्रह्मोस है। तो हम इसको ना तो पूरी तरह क्रूज़ कह सकते हैं, ना ही पूरी तरह बैलिस्टिक कह सकते हैं। तो इसको हम क्वासी बैलिस्टिक टाइटल हमने इसको ग्रांट किया है। और ये मिसाइल जो है हमारे नदरन बॉर्डर्स जो हमारे चाइना पाकिस्तान के साथ और वेस्टर्न बॉर्डर प्योरली पाकिस्तान के साथ है, तो उसमें ये प्रोटेक्शन करने में मिसाइल हेल्पफुल हो सकती है। इसकी ट्रेजेक्ट्री लो है। अब अगर मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री हाई होगी तो उसको रडार से डिटेक्ट करना आसान रहता है, लेकिन अगर मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री लो हो तो रडार रेंज में इंटरसेप्शन करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो डिफेंस के पर्पज़ से बड़ा अच्छा होता है कि अगर कोई मिसाइल लो ट्रेजेक्ट्री पे काम करती है। और ये मिसाइल जो है ये मैनूवर कर सकती है फ़्लाइट में, यानी फ़्लाइट में चलते चलते अपना मोशन बदल सकती है, और इसी वजह से इसको क्वासी बैलिस्टिक भी कहा गया है। और मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है ये इंटरसेप्टर मिसाइल्स को भी डिफीट कर सकती है। इंटरसेप्टर मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो आते हुए मिसाइल्स का अंदाज़ा लगाती हैं, उन्हें हिट करती हैं। तो यानी अगर दुश्मन देश ने इंटरसेप्टर मिसाइल्स लगा रखी हैं तो भी ये उनको हरा सकती है। इसमें एबिलिटी है कि अपना पाथ जो है मिड एयर में ही बदल सकती है, जिससे हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम हिटिंग टारगेट्स को चेंज कर सकते हैं। इसकी जो मोटर है वो सॉलिड प्रोपेलेंट्स की मोटर है। मोटर दोनों तरह की हो सकती है, सॉलिड प्रोपेलेंट भी हो सकती है, लिक्विड प्रोपेलेंट भी हो सकती है। लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स हम आमतौर पे अपने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम लगा है, यानी मिसाइल की टोटल मूवमेंट को हम देख सकते हैं और मिसाइल अपने आप को रेगुलेट कर सकती है हिट करने से पहले। और इसमें इंटीग्रेटेड एवॉनिक्स है। एवॉनिक्स का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं जिससे ये वॉर वगैरह में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मींस में उसी से निकाला गया अगला प्रोग्राम है। प्रहार मिसाइल की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक थी। और इस मिसाइल को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, एक तो था हमारा एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। पिनाका अपने आप में जो है प्री का क्वेश्चन बनता है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो पिनाका के फीचर्स आप पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है वो। एंड गाइडेड पृथ्वी मिसाइल वेरिएंट्स, पृथ्वी मिसाइल के कई वेरिएंट्स हैं, वो भी प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको भी एक बार इंटरनेट पे ज़रूर पढ़िएगा। तो उन दोनों के बीच में जो फासला था पिनाका और पृथ्वी के बीच में, उसको
ये मिसाइल कवर करती है। यानी पिनाका एक तरह के टारगेट्स को हिट करती है, पृथ्वी दूसरी तरह के टारगेट्स को हिट करती है। लेकिन उन दोनों के बीच में एक थर्ड तरह का टारगेट आता है जिसको हिट करना मुश्किल है, तो उस रेंज को ये कवर करती है। तो मिसाइल की जो रेंज है 150 से लेके 500 किलोमीटर तक है, और इसका मतलब ये 150 किलोमीटर प्लस से लेके 500 तक करेगी। तो पृथ्वी मिसाइल 500 प्लस में हिट करेगी, 150 बिलो में जो है प्रहार मिसाइल हिट करेगी। तो हमारी एक कॉन्टीन्यूटी बनी रहेगी अगर हमें मल्टीपल रेंज के टारगेट्स ड्यूरिंग वॉर जो है हिट करने पड़ते हैं। और इसको मोबाइल लॉन्चर से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, तो इसकी लॉन्चिंग में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये अभी तक की लॉन्गेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है इन द इन्वेंट्री ऑफ आर्मी। इन्वेंट्री मीन्स लिस्ट ऑफ वेपन जो इंडियन आर्मी के हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं प्रहार मिसाइल के, और इसके फीचर जो है प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पिनाका मल्टी बैरल लॉन्चर और पृथ्वी मिसाइल प्रोग्राम और जो टेक्नोलॉजीज़ के फीचर्स हमने पढ़े हैं वो सभी जो है प्री के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।